आप सभी को नमस्कार। मंटू, गोपू, पीयूष, जतिन, तन्मय चौधरी, गौरव, सुभाष कुमार, सर्वेश प्रजापति, पीयूष आकाश, बहुत तेज नाम है भाई, बाबूचंद मंडल, दीपक सक्सेना, सर्वेश, आदर्श कुमार, मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप जिंदा हैं और मेरी बात आप सुन पा रहे हैं तो जल्दी से कमेंट में ये सब लिख दीजिए ताकि पता चल जाए कि आप लाइव हैं। अब आइए मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज में एक और नया काम सीखते हैं। जल्दी से आइए मेरे हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी, जी जी जी। अब मेरे नन्हे बच्चों आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीजें सीख रहे हैं। देखिए यार, कुछ नई चीजें सीखने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा किसी चीज को, वो ये जैसे मैंने आपको ये कहा मेरे प्यारे बच्चों कि ए और बी दोनों की इनकम का रेशियो, इनकम मतलब आय का अनुपात 2:3, और अगर ए की इनकम 4800 रुपए तो बी की इनकम क्या थी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमेशा ऐसा मानते हैं कि सबका कमेंट आ रहा है बेटा, लेकिन सभी का कमेंट एक साथ पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो मैं माफी चाहता हूं। तो आपका कमेंट धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं कि ए की इनकम 48 है तो बी की इनकम बताइए, इन बी की इनकम क्या थी। तो मेरा कहने का अर्थ आपसे ये है कि मेरे बाबू हम जब भी किसी चीज को मानते हैं तो हमेशा ही यूनिट में मानते हैं। जैसे मैं कहूं कि माना आपकी इनकम 100 है तो 100 रुपए नहीं मानी जाएगी, 100 यूनिट मानी जाएगी। रियल वैल्यू कभी नहीं मानी जाती, हमेशा ही यूनिट में चीज मानी जाती है। माना कि ए की इनकम 2 इकाई है यानी 2 यूनिट है, आप ये नहीं कहेंगे ए की इनकम 2 रुपए, अगर ए की इनकम आपने 2 रुपए मान ली तो कुछ है नहीं, वो तय करेंगे हमेशा यूनिट में मानते हैं। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर 48 तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 2400। तो भैया बी की इनकम 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की इनकम आएगी 3 गुना 2400, दैट इज 7200। तो मेरे नन्हे बच्चों मेरा आंसर आएगा, मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा कितना, 3200 ना 7200। क्या मेरी बात समझते हैं? अब मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे प्यारे बच्चों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं चुनाव, इलेक्शन। मैं हिंदी में बहुत कमजोर है तो परेशानी है, इलेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये डिफरेंट टाइप है, हम इलेक्शन की चीजें पढ़ें, ठीक है? तो ध्यान से देखिए चुनाव। मेरे प्यारे बच्चों चुनाव में पहली चीज होती है वोटिंग लिस्ट। शब्दों का समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिए। लिस्ट जिसे हम हिंदी में कहते हैं मतदाता सूची, मतदाता सूची, मतदाता सूची। वोटिंग लिस्ट का मतलब ये है कि मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन वोट डालने के लायक है उसकी सूची बनाई जाती है, उस सूची को वोटिंग लिस्ट कहते हैं। जैसे आपके गांव में सरपंच का चुनाव होता है, प्रधान का चुनाव होता है, तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं कि सबसे पहले वोटिंग लिस्ट निकल जाती है कि भाई इस गांव में कितने वोटर हैं, इस कितने वोटर हैं, वो कहलाता है मतदाता सूची, वोटिंग लिस्ट सबसे बड़ी लगती है। दूसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग। वोटिंग को हम कहते हैं मतदान, मतदान मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों मत कितने लोगों ने दिया, मतदान। वोटिंग का मतलब मतदान, मत कितनों ने दिया मतलब कितने लोगों ने वोट दिया। तो हमेशा ही वोटिंग लिस्ट जो होगा सबसे पहले नंबर पर सबसे बड़ी वैल्यू होगी। अब इसमें से जिन लोगों ने वोट दिया वो मेरे वोटिंग कहलाएगा, मतदान कहलाएगा। लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया ही नहीं उनका क्या करेंगे? तो सर उनका बोलेंगे डिड नॉट कास्ट देयर वोट, उन्होंने अपने वोट डाले ही नहीं। अब अगली बात, तीसरी बात, अब सर जिन्होंने वोट डाला, जब आप पहले गांव में वोट डालते थे तो क्या करते थे? तो ऐसे पर्ची बनी जाती थी, ठीक है जी। और प्रधानी के चुनाव में मान लीजिए यहाँ नाम लिखा रहता है ए का, यहाँ नाम लिखा रहता है बी, ऐसे होता है चुनाव कि भाई जो आदमी ए को चाहता है चुनाव जिताना, तो ऐसे जो हमने डाला हमारी यादव ऐसे एक मोहर होती थी, और उस मोहर को वो ये कहते थे भाई जिसको चाहते हो वोट देना उसकी जगह जाके मोहर मारता। तो आप क्या करते थे? अगर आपने ए को जिताना है तो ए पे मोहर मार देते थे, बी को जिताना है तो बी पे मोहर मार देते थे। ये कहानी मेरे प्यारे बच्चों को करते थे। तो जिनके यहाँ ये मोहर होगी वो जितनी ज्यादा मोहर होगी वो लोग जीतेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? अब कहानी ये हुई कि कुछ बावले लोग थे हमारे जैसे, उन्होंने मोहर बीच में टिक दी। तो क्या हुआ? ये वोट ना तो बाबू इधर की रही और ना ये वोट इधर की रही। ऐसे वोटों को हम बोलते हैं इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट हिंदी में बोलते हैं अवैध मत, अवैध मत। यानी ऐसे वोट ना तो जीतने वाले के हिस्से जुड़ जाते हैं ना हारने वाले के हिस्से जुड़ जाते हैं। इन इनवैलिड वोट को काट दिया जाता है और संख्या से हटा देते हैं कि मान लो भाई 100 वोट पड़े हैं, लेट्स से मान लेते हैं मतदाता सूची में 100 लोग हैं, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया तो मान लेते हैं 90 लोगों ने वोट दिया, सिर्फ समझाने के लिए। तो अब बात होगी जी वैलिड वोट कितने हैं, वैलिड वोट। तो वैलिड वोट का मतलब मेरे वैध मत, वैध मत। तो वैध मत का मतलब ये है कि जितने भी वोट पड़े कितने पड़े 90, इसमें से कुछ इनवैलिड हुए होंगे, इनवैलिड हुए होंगे वो हटा दो। मान लेते हैं 8 वोट इनवैलिड हुए, एग्जांपल के तौर पर समझने के लिए। तो भैया 8 वोट इनवैलिड हुए तो वैलिड वोट कितने में से 82, यानी 82 ही वोटों की गिनती होगी। मतलब 82 ही वोटों में आगे की कहानी चलेगी। हां अब नोटा आ गया, नन ऑफ दिस एक ऑप्शन रहता है, वो भी कैंडिडेट ही होता है। जैसे मान लीजिए ए है बी है, यहां एक कैंडिडेट डाल दिया, नोटा इनमें से कोई चुना दिया हमने, तो अब चुनाव में ये वाला आ गया, तो अगर ये मोहर यहां काट देंगे तो ये कहानी हो जाएगी किसी को नहीं चुना चाहते, नोटा नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो हमारे लिए तो नन ऑफ दी अबव नोटा भी एक कैंडिडेट ही है ना, 3 कैंडिडेट मान लेंगे, एक को ज्यादा मिले बी को नोटा, जिसको ज्यादा मिले हमारी तरफ से चुना दीजिएगा। अब कहानी आती है मेरे बच्चे आगे कि भाई जो वैलिड वोट है उस पे खेला जाएगा। तो चुनाव में जो जीत हार होगी मेरे बच्चों वो हमेशा ही वैलिड वोटों से होगी। अब जितने भी वैलिड वोट होंगे मेरे बच्चों इसी में से विनर को वोट मिलेंगे और इसी में से मेरे बच्चों लूजर को वोट मिलेंगे। मेन कहानी समझने की ये है कि सर जो इनवैलिड वोट होते हैं ना तो वो जीतने वाले के हिस्से में होते हैं ना वो हारने वाले के हिस्से में होते हैं। इनवैलिड वोट किसी के हिस्से में नहीं होते, तो हमेशा ही जीतने वाले को या हारने वाले को वोट मिलेंगे, वो हमेशा किसी में मिलेंगे, वैलिड वोट से मिलना है, ठीक है जी। जैसे मान लो 82 के वैलिड वोट मैं कहता हूं 62 वोट मिले हैं जीतने वाले को, तो ये हारने वाले को कितने मिले 20 वोट। तो बताओ जीता कितने वोटों से? 62 में 20 42 वोटों से चुनाव जीत गया, 42 वोटों से चुनाव जीत गया। यहां तक मेरी बात समझ में आपने ओके रिपोर्ट है, हम पॉइंट समझ गए कि 42 वोटों से चुनाव जीत गया। ये मेरे प्यारे सही कहा। अब इसमें एक लोचा आएगा, लोचा आएगा लैंग्वेज का। कैसे? मेरे प्यारे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको अपनी बात समझाता हूं कि मान लीजिए एक आदमी का नाम है राम, एक आदमी का नाम है श्याम। अब हम कर रहे हैं मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों को घुमाना, आंकड़ों को घुमाना कि भाई आंकड़ों को घुमाया कैसे जाता है। अब हम उसी चीज पर चर्चा करेंगे कि भाई आंकड़ों को घुमाया कैसे जाता है। देखिए मेरे पीछे मैंने एक एग्जांपल समझाया कि मेरी जेब में 10 रुपए, मैं इस बात को बयां करने के कई तरीके अपना सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं मेरी जेब में 5 रुपए का डबल है, मैं ये कह सकता हूं मेरी जेब में 100 रुपए का 1/10 हिस्सा, मैं ये कह सकता हूं मेरी जेब में 12 रुपए से 2 रुपए कम है। आप कहेंगे सब बिल्कुल ठीक है, भाषा कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समझाने का तरीका कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अर्थ ये रहेगा कि मेरी जेब में 10 रुपए। तो मेरे प्यारे इलेक्शन के सवालों में यही कहानी होगी और इसी अर्थ का अर्थ बनेगा। इसको छोटे एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि राम की इनकम 10,000 रुपए, राम की इनकम 10,000 रुपए और राम अपनी इनकम का 40% खर्च करता है, राम अपनी इनकम का 40% खर्च करता है। तो ये होगी मेरे प्यारे इनकम और ये हो गया इसका खर्च एक्सपेंडिचर। राम अपनी इनकम का 40% खर्च करता है, यानी राम 4,000 रुपए खर्च करता है। आप बताओ मेरे बच्चे ये तो साफ सुथरी सीधी भाषा के राम ने 10,000 कमाए, 40% खर्च किया, 4,000 रुपए खर्च किया। अब इसी बात को मेरे बच्चे घुमाना हो तो कैसे घुमाया जाएगा? अगर मैं सवाल में ये कह दूं कि श्याम जो है वो राम से डबल कमाता है या 5 गुना कमाता है, तो ये 10,000 कमा रहा है, कितना कमा रहा है? 50,000। मैंने कहा कि श्याम जो है वो राम का 5 गुना कमा रहा है, ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। और मैं कह रहा हूं कि राम जो है वो श्याम की तनख्वाह का 8% खर्च कर रहा है, राम श्याम की तनख्वाह का 8% खर्च कर रहा है, तो भाई 50,000 का 8% निकालने का 4,000 हम बताओ रिपोर्ट। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ क्या इसका मतलब ये है कि राम श्याम की तनख्वाह से खर्च करता है? नहीं। क्या राम श्याम की तनख्वाह से खर्च करता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं खर्च करता। राम जो खर्च कर रहा है वो अपनी ही तनख्वाह से कर रहा है मेरे बच्चों। राम जो खर्च कर रहा है मेरे बच्चे वो अपनी ही सैलरी से कर रहा है, राम खर्चा अपनी ही सैलरी से कर रहा है। लेकिन वो खर्चा कर कितना रहा है इस बात को बताने का तरीका ये है कि भाई श्याम की जितनी तनख्वाह उसके 8% के बराबर जो वैल्यू होगी उतना खर्चा राम कर रहा है। लेकिन इतना साफ सुथरा आपको कोई बोलेगा ही नहीं, इसी को डाटा घुमाना कहते हैं। वो आप ये कहेंगे कि राम जो है वो श्याम की तनख्वाह राम से 5 गुनी है और राम श्याम की सैलरी का 8% खर्च करता है, तो इसका मतलब ये आपने निकालना कि खर्चा राम श्याम की सैलरी से होता नहीं, इसका मतलब ये श्याम की जितनी तनख्वाह उसका 8% जो वैल्यू उसके बराबर राम खर्च रहा है, यानी राम का खर्चा होगा तो उसी की तनख्वाह से। अब मेरे बच्चे मैं एक और स्टेटमेंट देंगे आपको कि भैया राम जो है वो अपनी सैलरी का 16% खर्च करता है, राम का खर्चा उसकी सैलरी का 16% है, तो भाई 50,000 का 16% कितना? 8,000,
यानी मेरे राम का जो शाम का जो खर्चा 8,000 रुपये, और मैं सवाल में कह रहा हूँ राम शाम के खर्चे का 50% खर्च करता है। मैंने ऐसा कहा कि भाई शाम की तनख्वाह राम से 5 गुनी है, वो 16% खर्च करता है और उसके खर्चे का 50% राम खर्च करता है। इसका मतलब कतई मतलब लेना कि भैया राम जो है वो शाम के खर्चे से खर्च करता है। ये सब कैलकुलेशन का तरीका नहीं समझ भाई। 50,000 का 8% डेढ़ का सवाल में, ठीक है, निकालो 4,000 आएगा। मतलब कहने का ये है कि सवाल में वो बोलेगा तो ये कि राम कितना खर्च कर रहा है, लेकिन ये बात डायरेक्ट ना बोल के कई तरीके से घुमा के बता सकता है। यही इलेक्शन में होगा कि सवाल में आप ये कहेगा जीतने वाले को जो वोट मिले वो वोटिंग लिस्ट का 62% वोट मिले, वोटिंग लिस्ट का 62% वोट मिले। अब आप कहेंगे सर क्या बना रहा है भाई, जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट वोट नहीं मिलते, वोटिंग लिस्ट में पहले वोटिंग होती है, बहुत सारे लोग वोट नहीं डालते, फिर जो वोटिंग होती है उसमें इनवैलिड करते हैं, वैलिड करते हैं, तब जीतने वाले को मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यहां पे ये है कि भाई अगर ये कह रहा है वोटिंग लिस्ट का 62% वोट जीतने वाले को मिलता है, तो वो कहना ये चाहता है यहाँ पे कि जीतने वाले को जो वोट मिले हैं ना, जीतने वाले को जो वोट मिले हैं वो वोटिंग लिस्ट के 62% जो वैल्यू होगी उसके बराबर है, वोटिंग लिस्ट के 62% जो वैल्यू होगी उसके बराबर होगा, इतने वोट जीतने वाले को मिले। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, मतलब ये भाषा सीधी नहीं देगा, उलझा के फेंकेगा, आपकी तरफ मान जा और आपको फंसाएगा। आपको यही समझना है कि वोट तो जीतने वाले को वैलिड से ही मिलने हैं, वोट तो जीतने वाले को वैलिड से ही मिलते हैं, लेकिन कितने मिलेंगे इस बात की कैलकुलेशन को कहीं से भी कर सकता है। जैसे राम को खर्चा तो अपनी तरफ से करना है, लेकिन उसका खर्चा कैसे कैसे हो रहा है वो कैलकुलेशन शाम के थ्रू भी बताई जा सकती है। यही मेरे बच्चे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और उम्मीद है इस बात को समझोगे। अब मेरे बाबू सीधे सवाल पर चलते हैं, आपके नजर पीछे आइए पहला सवाल करिए, हर सवाल को 15-20 मिनट पढ़िए फिर आगे बढ़िए। देखिए बाबू, इन एन इलेक्शन एक चुनाव में 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड, एक चुनाव में 3 लोगों ने भाग लिया, एक चुनाव में 3 लोगों ने मेरे बच्चे भाग लिया। द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट्स एंड सेकंड कैंडिडेट गॉट 36% वोट। देखिए यार सवाल में कह रहा है चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, पहले ने 40% वोट मिले, दूसरे वाले को 36% वोट मिले, तो नेचुरल तीसरे वाले को कितने वोट मिलेंगे ये हम बता सकते हैं, आप नहीं बिल्कुल बता सकते हैं। अब मेरे बच्चे टोटल वोट यहाँ कुछ नहीं देखा तो 100% मानना होगा, तो 100% में से 40 और 36 कितने गए, 76% हटा दो, तो 76% वोट हटा दो मेरे बच्चे, तो बाकी वोट कितने बचे 24%। तो 24% वोट किसे मिलेंगे मेरे बच्चे, थर्ड कैंडिडेट को। आप मेरे साथ बिल्कुल सही बात हम समझते हैं कि थर्ड कैंडिडेट को 24% वोट मिले। अब सर मोटी बात ये भी समझना कि थर्ड कैंडिडेट को 24% वोट मिले हैं तो टोटल वोट कितने, 36,000, तीसरे कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं 24%। कैलकुलेशन करोगे 2 जीरो से, तो पहली चीज ये कि जो भी मेरा आंसर होगा आखिरी में एक डिजिट जीरो होगा, तो 6 को 4 से गुणा करोगे 24 4 आएगा, यानी आखिरी दोनों 4 शून्य होंगे जिस भी ऑप्शन में होंगे, लेकिन वो शैतान इतना है इसको छोड़ के ए बी और डी तीनों में ही उसने हल्का मचा दिया मेरे पैर, तो तीनों के तीनों में आखिरी 4। अब क्या करें, अब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो भैया 36 को लिख देते हैं 12 गुना 3 और ये 24 है, तो 24 की 72 720 आया, 12 से गुणा करेंगे 0 12 24 12 7 84 और 84 8640, ये होंगे मेरे बच्चे थर्ड पोजीशन पे जो बंदा आया था उसके वोट। क्या सहमत है, बहुत बढ़िया। आइए इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट अर्जुन भास्कर एंड सरल कंटेस्टेड फॉर पोस्ट, कहता है अर्जुन भास्कर एंड सरल तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, कहता है अर्जुन को 50% वोट ज्यादा मिले मोर देन सरल, अर्जुन को 50% वोट्स मोर देन सरल, अर्जुन को सरल से 50% ज्यादा वोट मिले मेरे बच्चे, एंड सरल गॉट 2% वोट लेस देन भास्कर। देखिए मेरे बच्चे कहता है अर्जुन को 50% ज्यादा वोट मिले सरल से, 50% ज्यादा मतलब फ्रैक्शन में लिख दो, यानी सरल को अगर 2 यूनिट वोट मिले हैं मेरे बच्चे तो अर्जुन को मिले होंगे 1 ज्यादा यानी 3। ऐसा मैंने सवाल करा, कहता है अर्जुन को सरल से 50% ज्यादा वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले, और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले, 2% की डायरेक्शन में 1/50, यानी भास्कर को 50 वोट मिले हैं तो सरल को 1 वोट कम, तो भास्कर को 50 मिले हैं तो सरल को 1 का मतलब 49 वोट। अब बाबू मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए रेशियो की समझ आपको होनी चाहिए, नहीं है तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए एबीसी, अगर ये रेशियो 2-3 है और ये रेशियो मान लीजिए 5-7 कुछ भी है, और अगर हमसे सवाल में कहा जाए कि एबीसी का रेशियो फाइंड आउट करिए, तो तरीका ये रहता है कि जो नंबर दोनों जगह है, जैसे बी की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, करने के लिए 3 से गुणा करना है, जैसे 5 है तो इधर भी 5 से करो, इधर 3 से, तो ए की वैल्यू आ गई 10, बी की वैल्यू आ गई 15, सी की वैल्यू आ गई 21। इस तरीके से मेरे बच्चों ए बी और सी की रेशियो निकालते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे हमें वही काम करना है कि एबीसी का रेशियो निकालना है, अभी सरल था ना, सरल इसको टेस्ट की, तो मेरे बच्चे ये 2 यूनिट की पूरी प्रिंट करो 49 यूनिट करो, इसे 49 से गुणा करो, इसे 2 से, इधर भी 2 से गुणा करो, इधर 49 से इधर भी 49 से, 49 की 147 यूनिट, 50 दूनी मेरे बच्चों 100 यूनिट और 49 दूनी 98 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन को 147 यूनिट वोट मिले तो भास्कर को 100 यूनिट, तो सरल को 98 यूनिट। और सवाल में कह रहा है कि भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296, कहता है भास्कर और सरल के वोट्स के बीच का डिफरेंस 2 यूनिट है, जबकि एक्चुअल में है 1296, तो 1 यूनिट के लिए 2 6 12 2 4 8 2 648। तो मुझसे सवाल पूछा कि 1 यूनिट के लिए नहीं, तो अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर क्या, तो अर्जुन के 147 यूनिट, भास्कर के 100, तो डिफरेंस है 47 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 648, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहला काम तो हमारा ये होना चाहिए, लेकिन भाई गलत तो नहीं किया हमने, क्या भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 था, बिल्कुल ठीक है भैया। और हमसे पूछा अर्जुन और भास्कर 47 यूनिट, देखा गड़बड़ तो नहीं भाई। बिल्कुल ठीक है भाई। अब सवाल में अंतर है इतना, लेकिन वो कह रहा है कि अंतर मत बताओ, हमें अंतर का आधा बताना है बिटवीन द वोट्स ऑफ हाफ ऑफ दी, कहता है आधा बताओ हाफ ऑफ द डिफरेंस।
कहता अंतर का आधा बताइए, अंतर का आधा बताना। अगर आपको डिफरेंस का हाफ लेना है मेरे बच्चों तो जरा ध्यान देना। दूसरे भाग देंगे तो 2 कम 2 2 3 6 2 2 4 2 4 तो आपका जो राइट आंसर होगा 47 गुना 324 होगा, 47 गुना 324 होगा। सबसे पहले यूनिट पढ़ेंगे तो 728 आएगा इकाई का आकार। लेकिन मजे की बात ये खेल हमारे साथ सब कहीं इकाई का आकार केवल ऑप्शन सी इकाई का आकार। अब मेरे हमें डिस्टेंस करना चाहिए। अगर हम डिस्टेंस देखें तो 7 4 11 1 2 है 3 2 5 4 9 जीवा 0 को किसी से गुणा करेंगे डिस्टेंस यानी ऑप्शन का डिस्टेंस होना चाहिए। लगाएं अगर दिमाग खुले दिमाग की खोपड़ी तो 8 के 24 और 3 27 ठीक है हमें 0 चाहिए। अब 9 गया 8 1 9 गया 8 3 11 2 है हमें 0 चाहिए। यहां देखो 5 2 7 2 9 8 1 9 इसका ही 0 है केवल केवल मेरे ऑप्शन डी का ही डिजिटल सम 0 है। डिजिटल सम आपने पढ़ा हुआ है ना रिकॉर्डेड क्वेश्चन आपके बैच में अपडेटेड है तो वहां से देखिए ध्यान से। तीन प्रत्याशी पी क्यू और आर ने चुनाव में भाग लिया। पी ने क्यू से 35% अधिक वोट दिया। कहता पी ने क्यू से 35% ज्यादा वोट दिए। 35% की फ्रैक्शन मेरे बच्चों आप इनसे 5% की फ्रैक्शन 35 और 7 गुना तो 7 करेंगे यानी क्यू को 20 वोट मिले हैं तो पी को मिले होंगे 7 ज्यादा मतलब 27। आपने ठीक है 35% ज्यादा वोट का मतलब ये है। और कहता है आर को क्यू से 15%, आर को क्यू से 15% ज्यादा वोट मिले 5% 1 15% कितना होगा 3 यानी आर को क्यू से मतलब क्यू को अगर 20 यूनिट वोट मिले हैं तो आर को 3 ज्यादा तो क्यू को 20 मिले हैं तो 3 ज्यादा मतलब कितना होगा 23। अगर ये 20 की जगह कुछ और होता तो नीचे लिख सकते आपने का मामला सेट है आपने फ्रैक्शन नहीं हमने बना अब कहता पी ने आर को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। सवाल कह रहा पी ने आर को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान ही नहीं किया और कोई अवैध मत नहीं है तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कहता है। हम इस कहानी को बाद में पढ़ेंगे पहले अपनी लड़ाई करते हैं आइए आगे। मेरे बच्चों मुझे एक चीज बताना वो ये यार ये तो कह रहा कि भाई जितने भी वोट पड़े होंगे अगर वोटिंग जो हुई है कितनी वोट 27 जमा 20 जमा 23 70 अगर 70 वोट पड़े हैं कुल मिला के तो उसमें से पी को 27 यूनिट मिले हैं क्यू को 20 यूनिट वोट मिले हैं और आर को 23 यूनिट वोट मिले हैं आपने ठीक है। अब सवाल में एक लैंग्वेज दी गई थी वो ये कि पी ने आर को हराया 2412 वोटों से तो पी ने आर को हराया तो पी के 27 यूनिट है आर के 23 कितने ज्यादा है 4 यूनिट यानी पी ने आर को 4 यूनिट से हराया जबकि एक्चुअल में हराया 2412 वोटों से तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे 2412 तो 1 यूनिट के लिए 4 24 0 4 12 603 तो मेरे बाबू 1 यूनिट की वैल्यू 603 आपने ठीक है। अगर मेरे भैया 1 यूनिट की वैल्यू 603 है 603 वोट है तो एक्चुअल में वोट पड़े कितने तो आप 70 गुना 603 यानी सर इतने वोट को मिला के पड़े आपने कहा हम बात समझते हैं इतने वोटिंग हुई यानी कुल मिला के इतने लोगों ने वोट डाला ठीक है। अब असल कहानी ये है कि जिन लोगों ने वोट डाला था उसमें से 10% मतलब टोटल वोटिंग लिस्ट थी जो 10% वोटिंग लिस्ट कहा गया यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया यानी केवल 90% लोगों ने वोट डाला 90% वोटर्स वोटेड केवल 90% वोटर्स ने वोट किया तो मेरे बच्चे का मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी वोटिंग लिस्ट होगी जो भी आपकी वोटिंग लिस्ट होगी इसका केवल 90% ही लोगों ने मतदान किया इसका 90% की तो वोटिंग है इतनी बात समझो भाई जो भी वोटिंग लिस्ट होगी उसका केवल 90% लोगों ने ही तो वोट डाला है आपने जो भी वोट है। अब मुझे वोटिंग हुई कितनी तो आपने 70 गुना 603 तो मतलब सर जो भी वोटिंग लिस्ट होगी जो भी मेरी वोटिंग लिस्ट होगी उसका 90% यानी 10 लोगों ने वोट डाला वोट कितने पड़े 9 से काटेंगे तो 9 6 54 9 7 43 तो गुना करेंगे तो 1 0 3 1 0 2 आएगा 7 7 49 7 42 और 4 40 40,900 मेरे करेक्ट आंसर हर एक सवाल में वजन डालिए आराम से पढ़िए समझिए तब क्लियर कट होगा। कहां गड़बड़ कर दिए देखिए पी के बाद 27 20 30 था बिल्कुल ठीक है 27 20 30 कहता पी ने आर को है 2412 वोट से 27 30 कितने मेरे बच्चे 4 यूनिट 2412 1 यूनिट 4 24 ना जाने 0 4 की बार 603 वोट की बात मेरे बच्चे तो 1 यूनिट 603 वोट है तो भैया वोटिंग 70 यूनिट की नहीं थी। अब जितने भी वोटिंग लिस्ट में लोग थे उसका 90% ने वोट डाला तो वोटिंग लिस्ट कितनी थी उसका 90% डाला वोटिंग है सोल्व किया यार 40,900 सिंपल तरीके से पढ़िए और कुछ नहीं मेरे बच्चों जो भाई कह रहे हैं प्रैक्टिस क्लास नहीं हो रही तो जो बच्चा प्रैक्टिस क्लास तैयार करता था और कराता था लेकिन आज वो 2 दिन से उसके घर में दिक्कत से छुट्टी पे गया हुआ था आज वो बच्चा आ जाएगा 12 बजे से ऑफिस आएगा तो शाम से शायद आज से आपकी क्लास प्रैक्टिस चालू हो जाएगी अगर आज की नहीं होगी तो हर हाल में कल से तो 500% होगी तो आज भी कोशिश पूरी रहेगी। आइए बाबू सवाल में 8% ऑफ द वोटर्स इन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट वोट कहता है 8% लोगों ने वोट नहीं किया। दो उम्मीदवार थे विजेता को कुल वोटों के 48% वोट मिले और उसने 1100 वोटों से चुनाव जीत लिया तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे मतलब वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे ध्यान से समझिए। मेरे प्यारे बच्चों इस चीज में दो तरीकों से आपको एक्सप्लेन करूंगा आप दोनों ही मेथड को आराम से सीखते रहिएगा धीरे धीरे करके आपको चीजें अच्छी महसूस होंगी। आइए बाबू देखिए सवाल में कह रहा है कि वोटिंग लिस्ट में कुछ वोटर होंगे वोटिंग लिस्ट में कुछ वोटर होंगे कितने वोटर मुझे नहीं पता लेकिन उसमें से 8% ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब मैं 100 यूनिट वोटर मान लूं हमें हमेशा जब ये मानते यूनिट में मानते हैं 100 यूनिट वोटर मान लूं तो उसमें से 8% यानी 8 यूनिट वोटर ने वोटिंग किया तो कुल मिलाकर मेरे बाबू वोटिंग कितनी होगी आप कहेंगे 92 यूनिट लोगों ने वोट दिया। अब कह रहा है जीतने वाले को 48% वोट मिले 48% तो उसको 1100 वोटों से चुनाव जीत गया लेकिन सब लोगों ने ध्यान से देखा क्या कह ये रहा है कि भाई जीतने वाले को जो वोट मिले हैं द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स टोटल वोट जितने भी थे वोटिंग लिस्ट में उसके 48% वोट्स मिले किसके कुल वोटों के यानी वोटिंग लिस्ट में टोटल वोट थी उसका 48% वोट्स मिले। अब आप कहोगे जी वोट तो मिलने वाले चाहिए जीतने वाले को इसे वैलिड से इनवैलिड को चाहिए वोटिंग से लेकिन सवाल में कह रहा है इसे 48% मिले हैं लेकिन किससे मिले मेरे टोटल वोट से तो घबराना नहीं है इस लैंग्वेज का अर्थ आपने हमेशा ये निकालना है हमेशा यही रखना निकाल के कि भाई जीतने वाले को वोट तो वोटिंग से ही मिले होंगे लेकिन कितने मिले हैं वो कह रहा है 100 का 48% जो वैल्यू होगी 100 का 48% नहीं 48 तो जीतने वाले को 48 यूनिट वोट मिले इस लैंग्वेज को पकड़ना। तो बाबू अगर जीतने वाले को 48 मिले हैं तो हारने वाले को निकालेंगे क्योंकि मिले तो 92 में से ही है जीतने वाले को ये तय है इसमें कोई लोचा नहीं है लेकिन कितने मिले वो कैलकुलेशन कैसे करना 12 में 4 8 में 4 4 4 12 4 तो हारने वाले को मिलेंगे भैया 44 तो कितने यूनिट वोट से चुनाव जीता होगा आंसर होगा 4 यूनिट वोट से जबकि एक्चुअल में कितने वोट से चुनाव जीता भैया 1100 से
तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 एकम 4 है ना, 1 यूनिट की वैल्यू 4 दूनी 8, बचा कितना 3 4 7 28, 4 दूनी 275 वोट। 1 यूनिट की वैल्यू 275 हमसे पूछ रहा है कि मतदान कितना, मतलब वोटिंग कितने वोट थे, कुल कितने मतदाता थे, 100 यूनिट थे, तो 100 गुना 275 27500 वोट। 27500 थे वोट मेरे भाई वोटिंग लिस्ट में। क्या मेरी बात समझ में? ऑप्शन डी। अब मेरे बच्चे में इसी को दूसरे मेथड से समझने की कोशिश करो। क्या ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने कराया, या आप ये बताइए उस मेथड को समझ पाए कि नहीं। अगर समझ गए हैं तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं समझ गए तो आगे बढ़ेंगे, कोई परेशान होना यार, नहीं समझे तो बताता हूँ। सवाल में राजू रवि अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ। राजू रवि अशोक में कहता चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% मत अवैध मिले, कहता 5% वोट इनवैलिड हुए, राजू को कुल मतों का 30% वोट मिला। यानी मेरे बच्चे वोटिंग सिस्टम से समझाता हूँ, जो उनसे सब जरूरी उनको पढ़ने की कोशिश करता है। कहता है इनवैलिड वोट थे 5%, राजू को टोटल वोट कितना मिला, रवि को टोटल वोट कितना मिला, जीतने वाले को इतने ज्यादा वोट मिले हैं, द लीस्ट नंबर ऑफ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। तो कहता है उन वोटों की संख्या क्या है जो डले, यानी जो मतदान हुआ है कुल संख्या क्या करनी है, किसी मतदान के डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। तो यहाँ से कुछ है नहीं, मतदाता सूची का हमने करना है, हमने मान लेना कि वोटिंग 100 यूनिट वोट ने वोट डाला होगा, ठीक है जी। अब कहता है जिन्होंने भी वोट डाला है उसमें से कुछ वोट इनवैलिड हो गए, कितने साहब 5% वोट अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड। तो 100 का 5% कितना, 5 इनवैलिड हो गए, मेरे बच्चे 95 यूनिट वोट क्या हो गए, वैलिड, बिल्कुल ठीक है। और सवाल में कह रहा है कि जीतने वाले को वोटिंग का टोटल वोट्स का राजू को 30% मिला है, रवि को 32% मिला है। अब ये बात तो क्या है कि जीतने वाला हो या हारने वाले हो सभी को मिलने तो वोट वैलिड सही है, लेकिन कितने कितने में कैलकुलेशन यहाँ से तो 100 का 30% 30 से यहाँ से मिले, 100 का 32% 32 से यहाँ मिलेगा। तो मेरे बाबू बताओ 30 और 32 कितने वोट हो गए, 62। तो टोटल 95 में से 62 वोट डाल के बचे कितने, 5 में 3 में 3, तो 33 वोट मेरे बचे अशोक के बचे में, यानी अशोक को 33 वोट मिले। अब सवाल में कह रहा है जो विजेता है, विजेता को सबसे कम वोट जिसे मिले उस व्यक्ति से ज्यादा वोट मिले, तो भाई अशोक जीता है और राजू है जिसे सबसे कम वोट मिले, तो कितने वोट से जीता है, 3 यूनिट से, जबकि एक्चुअल में 5 1 3 6 से। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 कम 3 3 7 21, 3 कम 3 3 9 1712 वोट। तो कह रहा है वोट कुल डाले गए मतों की कुल संख्या 100 यूनिट, तो 1 यूनिट 1712, तो आंसर आएगा 1712 डिवाइड बाय यानी 1,71,200 वोट्स हुए टोटल जो डले थे चुनाव में, 1,71,200 है नहीं ऑप्शन पे, ऑप्शन ए मेरे राइट आंसर। देखिए भैया सवाल में क्या कह रहा है, कहता है इन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट, चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है जी। 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, 20% वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, एंड द विनर गेट्स 70% ऑफ वैलिड वोट्स एंड गिवन बाय दिस वोट्स। आइए मेरे पहले तो सवाल में कह रहा है कि भाई एक चुनाव में दो कैंडिडेट थे, तो मान लेते हैं इतनी वोटिंग हुई होगी, 100 यूनिट वोट पड़े, तो 100 यूनिट में से 20% वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए, 80 यूनिट, 80 यूनिट वोट में बचे इनवैलिड ना, माफ करना बोला 80% वोट वैलिड हो गए। जीतने वाले को वैलिड का 70% मिला, कितनी सुंदर भाषा का इस्तेमाल किया, विनर गेट 70% ऑफ वैलिड वोट्स, जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है, इसका वैलिड वोट्स का। तो लैंग्वेज क्लियर, जहां लैंग्वेज क्लियर नहीं है कि भाई जीतने वाले को वोट मिले हैं लेकिन किसके, सब वो मिले हैं वैलिड का 70%। अब यहाँ पर ध्यान से शब्द सुनना कि विनर को 70% मिला है किसका, वैलिड का, तो वैलिड का अगर 70% मेरे बच्चे विनर लेगा तो लूजर को कितने मिलेंगे, नेचुरल, इसका 70% इसके पास है तो 30% इसके पास हो, बिल्कुल ठीक है। आपने कॉपी अगर हमें कैलकुलेट करना है कि भैया 80 का 70% क्या हुआ, तो आप कहेंगे 80 का 70% हुआ 8 7 56, यानी 56 यूनिट वोट मिले हैं जीतने वाले को, और हारने वाले को 80 का 30%, तो 24 यूनिट वोट मिले हैं मेरे लूजर को। बहुत सुंदर। अब तो सर जीतने वाले के 56 यूनिट है, हारने वाले के 24 यूनिट वोट है, तो जीतने वाला चुनाव कितनी वोटों से जीत गया, तो आप कहेंगे 56 में से 24 घटाएंगे, 6 में 4 गया 2 5 में 2 3 32 यूनिट वोटों से चुनाव जीत गया। लेकिन सर एक बात बताइए, हम इतनी मेहनत काहे कर रहे हैं जब हमको ये बात पता ही है कि भाई जीतने वाले को 70% मिले हैं, हारने वाले को 30% मिले हैं, तो डिफरेंस कितना है, 40%, तो वोट वैलिड वोट, वैलिड वोट के 40% चुनाव जीता होगा, तो भैया हम सीधा ही 80 का 40% निकाल दे रहे हैं। ये 32,000 हम क्यों ये निकालें, फिर ये निकालें, फिर निकाल दो, हम बताएंगे 70 से 30 40%, तो 32 यूनिट से चुनाव जीता, एक्चुअली जीता 96 वोटों से, तो 32 96 1 यूनिट की वैल्यू 300, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 300, आंसर है मेरे भाई 30,000, इनको मिला 30,000 वोटों से, मतलब वोटिंग 30,000 वोटिंग हुई है। एक क्वेश्चन वैलिड वोट बताओ, तो वैलिड वोट 80 यूनिट 1 यूनिट 300, 80 यूनिट की वैल्यू दिया है मेरे 24,000, ये दो मेरे राइट आंसर, क्लियर। अब इसी सवाल को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वो तरीका धीरे धीरे समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा, है ना। ध्यान से समझिए कैसे, मैं मान लेता हूँ कि भाई वोटिंग लिस्ट यहाँ पे वोटिंग है, तो एक्स लोगों ने वोटिंग करी, आपने मान बात, अगर एक्स लोगों ने वोटिंग करी तो 20% इनवैलिड हो गए, तो 20% की फ्रैक्शन मेरे बच्चों 1/5, मतलब ये वर्ड से 5 का 20% क्या हो गया 1, यानी सर अगर 5 लोगों ने वोट दिया है तो उसमें से 1 वोट इनवैलिड है, मेरे बच्चे 5 में से 1 वोट इनवैलिड है, तो वैलिड कितना बचा 5 यानी मेरे बाबू अगर कोई आपसे पूछता है ना कि भाई वैलिड वोट बताओ, तो आप कहते हैं ये वाला जो बोला है ना ये वैलिड वोट है, ये वैलिड है, एक्स जो था वो वोटिंग था ये था वैलिड, आपने कॉपी, अब बताओ। अब ये सवाल में अगली लाइन में कहता नहीं का कह ये रहा है, सवाल ये कह रहा है कि भाई जो वैलिड वोट है उसका जीतने वाले को 70%, तो बाकी 30% हारने वाले को मिला, तो वैलिड कितने परसेंट से चुनाव जीता है, 40% है,
40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 20% 2/5, 40% 2/5, यानी वैलिड वोट्स के 40% से चुनाव जीतना, 2/5 वोट से चुनाव जीता है। वैलिड थे, वैलिड का 2/5 कर देते हैं। इसका मतलब इतने वोटों से चुनाव जीता है। हाँ जी, अगर इतने वोटों से चुनाव जीता है तो ये उसका जीत होगी, और ये जीत है कितनी? 96। अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे बच्चे, अगर सवाल में आपसे पूछा किससे वैलिड बताओ, पूरा कॉलम वैलिड का, तो 2/5 करके उधर ले जाते हैं। 9600 गुना में 5 करके याद आता है मेरे बच्चे वैलिड, इतना सारा वैलिड था, 2/5 करके 5। अगर पूछता कि वोटिंग बताओ कितनी थी, तो x थी, तो x निकालने के लिए 4 5 करके उधर ले जाते हैं, तो याद आता है मेरे बच्चे 5 करके 4। समझ मेरी बात भाई? कैलकुलेशन है, ये चीज उधर चली गई तो x निकाल लिया, इतना निकालना था 2/5 ले जाते हैं। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे 10 12 1200, 25 25 25 12 गुना किया 300, और 2 जीरो सही रखिए, ये वाली तो 30,000 मेरा राइट आंसर। ये तरीका धीरे धीरे समझ आएगा, बट विश्वास नहीं, बहुत अच्छा है। कह किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार, 20% लोगों ने वोटिंग दिया, तो मतलब कुछ वोटिंग लिस्ट होगी, कुछ वोटिंग लिस्ट होगी मेरे पेरेंट्स में। मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर। सवाल में कह रहा है 20% लोगों ने वोटिंग दिया, तो इसका मतलब वोटिंग कितनी हुई होगी? आपका जवाब 80 यूनिट। अब कहता है कि 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए, तो वोट पड़े कितने हैं? 80। 80 का 12.5% यानी 1/8 वोट इनवैलिड हो गए, मतलब 10 वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए? भाई 80 में से 10 हटा देंगे तो 70 यूनिट वोट वैलिड हो गए, बिल्कुल। अब कह रहा है जीतने वाले को वैलिड का 60% वोट मिला है। जीतने वाले को वैलिड का, ध्यान देना, कहां गया जी? यहाँ जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 60% वोट हासिल किया, उन्हें भी वैलिड की, तो विनर गेट 60% ऑफ वैलिड वोट्स। कहता है जीतने वाले को वैलिड का 60% वोट मिला, तो जीतने वाले को वैलिड का 60%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा जी? 40%। हाँ जी, तो कितने से चुनाव जीता होगा जी? 20% से। तो सीधे मैं लिख रहा हूँ 70 के 20% से चुनाव जीता, 70 का 20% कैलकुलेट करोगे 14 यूनिट, यानी 14 यूनिट से चुनाव जीता है, जबकि एक्चुअल में चुनाव जीता 56 वोटों से। तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो भैया 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 400, तो आंसर है मेरे 40,000। तो अर्थ यहाँ से निकल गया कि भाई वोटिंग लिस्ट में 40,000 लोग वोट है, वोटिंग लिस्ट में कितने वोट है? 40,000। इसी बात को दूसरे लहजे में बताना, तो मैं यूं कहता है वोटिंग लिस्ट में ना हम मान लेते हैं x वोटर है, मान लीजिए। अब कह रहे हैं 20% वोट नहीं दिया, 20% में 1/5 5 में से 1 ने वोट नहीं दिया, तो 4/5 ने वोट दिया, बिल्कुल ठीक बात है। अब इतने वोट पड़े आपके पास, इतने वोट पड़े मन में सोचो, अब जितने भी वोट पड़े उसके 12.5% यानी 1/8 वोट इनवैलिड, यानी 8 वोट अगर कुल मिला के मिले हैं तो उसमें से 1 इनवैलिड हो गए, तो यानी 7/8 वोट वैलिड है, तो वोटिंग का 7/8। तो यहाँ ब्रैकेट लगाओ, सब सेंस है नहीं, सीधे समझोगे इसका 7/8 वोट वैलिड है। मेरे नंबर में तो ये है वैलिड वोट, ये है वैलिड वोट, और वैलिड का 60% जीतने वाला, तो हारने वाला बाकी 40% लेगा, 100 में से 40 तो जीता कितने परसेंट मेरे? 20%, 20% की फ्रैक्शन निकल गई। कितने से चुनाव जीता? जीता है 500%। आओ जी कैलकुलेशन है, देखो 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 200 है, 5 25 25 200, 200 गुना करोगे, टैक्स ले लेगी 40,000, यानी 40,000 वोट्स वोटिंग लिस्ट में, 40,000 वोट्स मेरे वोटिंग लिस्ट में है, यानी ऑप्शन सी आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर। एक सेकंड लगा दीजिए मेरे बच्चे, ये पैच ही नहीं है क्या? कर रहा है भाई? एक सेकंड, बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं, संतरा मीना जी सर नोट 7 से बनाया, नोट मार्केट में आ गए क्या है? 2 मिनट का समय दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको सर, आपकी